हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास को कवर करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका जो बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का पेपर होने वाला है, इसमें टोटल आपका 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। एग्जाम में अगर आप लगभग 20 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आपकी रिजल्ट हो जाती है कार्यालय परिचारी के अंतर्गत। बाकी सभी सब्जेक्ट को आपको बैलेंस करना होगा। तो देखिए, आज का जो हमारा क्लास है इसमें टोटल आपका 30 क्वेश्चन आपका कवर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यालय परिचारी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है आपका 30 क्वेश्चन मैथ का। इस 30 क्वेश्चन में अगर आप सभी लोग 18 के आसपास सही कर देते हैं तो आप कटअप के दायरे को पार कर जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए जितने भी क्लास आपको दिया गया है, आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको कवर कराए गए हैं सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है, जो निकालना रहेगा उसको गुना करना है। इससे क्या होगा कि 95% जो आपका क्वेश्चन है आपका रेशियो मेथड से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, आपको 100% आपको समझ में आएगा। बस आपका डेडिकेशन पूरी तरीक़ा से क्लास पर होना चाहिए। क्लास को रोक करके आप सभी लोग पहले क्वेश्चंस को आप बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यही आपका इम्प्रूवमेंट का एक जरिया होता है। जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे तब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इस कारण से पेन पेपर ले करके बैठेंगे, पहले आप बनाएंगे, नहीं बनेगा देन आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। और काफ़ी बेहतरीन सेशन आपका होने वाला है और आप सभी लोग कोशिश करें इसमें 18 के आसपास सही करने का, तभी आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। और अगर आप इतना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना फीडबैक देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और 2,000 रुपया बचाता है, तो उसकी आय क्या है ये आपको बताना है। देखिए, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति अगर पैसा कमाता है तो उसका जो आय होता है अपने आप में आपका 100% होता है। चाहे आप 10 रुपया कमाइए या 20 रुपया कमाइए, जब परसेंटेज की बात होती है तो अपने आप में आपकी 100% होती है। मान लिया जाए कि अगर आप 60% खर्च कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आय कितना रही होगी, 100% रही होगी। और इनमें से आप क्या करते हैं कि 60% आप खर्च कर देते हैं, 60% आपका खर्च हो गया, तो आपका बचा कितना, मतलब अगर बचत की बात करेंगे तो आपका 40% की आपका बचत होगी। निश्चित तौर पर आप इन चीज़ों को कह सकते हैं कि अगर आपका इनकम है आपका 100, इनमें से अगर आप 60% खर्च कर देते हैं तो 40% आपका यहाँ पर बच जाएगा। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि 60% खर्च करता है और कहा जा रहा है कि 2,000 रुपया बचाता है। अब क्वेश्चन में देखिए निश्चित राशि आपको कितना दिया गया है, 2,000। तो आप 2,000 को यहाँ पर ऊपर रखेंगे, जो कि आपका बचत है 2,000। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बचत जो है ये आपका कितना का है, 40 का। तो बचत की तुलना बचत से करेंगे। अब कहा जा रहा है कि उसकी आय क्या है, तो मैंने क्या बताया, आय उनका 100% आप कर रहा होगा, चाहे आप 10 रुपया कमाइए या 20 रुपया कमाइए। जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% आपको मान करके चल रहा है। अब इतना क्वेश्चन कराने के बाद आप निश्चित तौर पर इसका आंसर कर पाएंगे। अब इसको काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। निकालना है आपको क्या, तो उनका जो है आय कितना है, तो आय आप 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको काट लेंगे तो 0 से 0 आपका कटेगा, 4 से काटेंगे तो आपका 4 पचे 20, एक आपका 0 होगा, यानी कि आपका 50 पर आपका 2 0 और आपका लग जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5,000। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, तो आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। क्लास को रुकिए और सबसे पहले आप सभी लोग बनाइए। देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है कि A:B का जो अनुपात है ये आपको 2 आपको 3 दिया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप आसानी से मैथ में 25 प्लस आप एक्यूरेसी आप मेंटेन करेंगे। जो हमारे पास रेगुलर क्लास को कवर कर रहे हैं उनका 25 प्लस स्कोर आ गया है, क्योंकि मैथ जो है ये काफ़ी बेहतरीन तरीका से एग्जाम पैटर्न को देखते हुए टोटल चीज़ें आपको क्लियर कराई जा रही है प्रीवियस ईयर के आधार पर, जिससे कि आपकी पूरी तरीका से सिलेबस पर आपका कमांडिंग हो जाए और किसी भी सेट प्रैक्टिस सेट में आपका बेहतर इंप्रूवमेंट आए। और मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि आपके रिजल्ट को आपके डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका A:B का मान आपको दिया गया है। जैसे साथियों A और जो आपका B है इसका अनुपात आपको दिया गया है, यहाँ पर आपका 2:3 दिया गया है। उसके बाद देखिए B और C का अनुपात फिर आपको यहाँ पर दिया गया है। BC का जो अनुपात है ये आपका 4:5 आपको 5 दिया गया है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करेंगे कि यहाँ पर जो आपका बी है और यहाँ पर भी आपका बी है, तो यहाँ पर देखिए बी का मान 3 है और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बी का मान आपका 4 है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप यहाँ पर बी का मान देख रहे हैं ये आपका क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए, जो कि आपका डिफरेंट है। तो इसको सेम करने के लिए यहाँ जो बी का मान है उसको आप ऊपर में गुना कर दीजिए 4 से। लेकिन रेशियो का रूल कहता है कि अगर आप एक पार्ट में 4 से गुना करते हैं तो दूसरा पार्ट में भी करना होगा। यहाँ पर देखिए आपको कर लेना है 3 से गुना बी वाला ऊपर वाला का, यहाँ से आप फिर 3 से कर दीजिए गुना, क्योंकि एक पार्ट में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो रेशियो का रूल कहता है कि सेकंड पार्ट में भी आपको 3 से गुना करना है। ऊपर देखिए 4 त्रिक आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी देखिए 4 त्रिक 12 हो जाएगा, दोनों जगह बी आपका समान हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये निकालें कि ए अनुपात बी अनुपात आपका सी का रेशियो क्या होगा, ए का देखिए आपका कितना हो जाएगा, 4 दूना आपका 8, तो 8 लगा दीजिए। अगला देखिए यहाँ पर आपका 4 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 12, जो कि आपका बी का होगा। और अगर सी की बात करेंगे तो 5 त्रिक आपका 15, ये आपका साथियों हो जाएगा सी का। क्लियर है। अब देखिए क्या निकालना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आपको बी सी निकालना है। आइए निकालते हैं। जैसे हमारा प्रश्न पूछा गया है कि ए स्क्वायर और आपका बी स्क्वायर और आपका बी सी का मान क्या होगा। ए का मान कितना है 8, एक स्क्वायर के जगह पर रखेंगे तो 8 अठी आपका कितना हो जाएगा 64। बी के जगह पर 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा 144। और बी सी के जगह पर मतलब बी और सी को आपको गुना कर देना है। 12 गुना आप सभी लोग फटाफट 15 कीजिए। देखिए 15 दूना 30, 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, 15 कम 15 और 3 आपका 18, 180 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए क्योंकि काटने के बाद ही आपका आंसर आएगा। तो फटाफट आप सभी लोग काट करके इसका आंसर मुझे बताओ, आप लोगों का राइट आंसर क्या आ रहा है। साथियों कि इसको हम लोग यहाँ पर 4 से काट दें, 4 एकम 4 और फिर आपका कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छक आपका 24, 4 से काटेंगे तो 4 त्रिक 12 और उसके बाद आपका 4 छक आपका 24 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 4 से काटेंगे अगर इसको हम लोग यहाँ पर तो 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 बचे आपका 20, तो आपका आ जाएगा 16, 36, 45। ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, तो एक्सपेक्टेड आपका आंसर रहेगा ऑप्शन आपका बी। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आप इसका सामना कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। आपको लग रहा होगा कि अगर पूर्णांक तोड़ेंगे साथियों तो कितना लंबा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है। इसमें सिंपली क्या करना है, ट्रिपल लाइन यहाँ से ट्रिपल लाइन, यहाँ से यहाँ पर ट्रिपल लाइन और यहाँ पर आपको ट्रिपल लाइन, इसको आप कॉमन कर लीजिए ट्रिपल लाइन को, तो आप आराम से इसको कॉमन कर सकते हैं, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका बचेगा क्या, तो आपके 1 अपॉन आपका 7, उसके बाद आपका 2 अपॉन आपका 7, फिर आपका प्लस आपका 3 अपॉन आपका 7 और उसके बाद आपका 4 अपॉन आपका 7, यही आपका बचेगा। क्लियर है। क्योंकि हर जगह से आपने क्या किया है कि ट्रिपल लाइन को कॉमन रखा है। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ट्रिपल लाइन हो जाएगा और गुना में आप अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम इसका 7 हो जाएगा और 7 3 10, 10 2 सॉरी 7 4 3 7, 7 2 9, 9 और एक आपका हो जाएगा 10। हो गया क्लियर। अब आप सभी लोग इसको गुना कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों ने गड़बड़ क्या किया है कि यहाँ पर आपका देखिए और भी आपका 9 था जिसको कि हम लोगों ने मिस किया है। माफ कीजिएगा, इसको तुरंत सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ट्रिपल लाइन आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कॉमन आपने ले लिया। अब सिंपली आप ऐसा कीजिए कि डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका 7 आएगा और इसको आप भूल जाइए क्योंकि इसको आपने यहाँ से कॉमन ले रखा है, तो इसको यहाँ से आप लोग भूल जाइए क्योंकि आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो आपको स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। एलसीएम यहाँ से आपका 7 आ जाएगा। अब ऊपर में जो आपका साथियों आएगा सब आपका ऐड हो जाएगा, तो 6 5 आपका 11, 11 4 आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि एडिशन और फ्रैक्शन अगर आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं नीचे में जब सेम रहेगा तो भाग लगाइएगा तो खत्म हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो देखिए आपका 6 और 5 आपका 11, ठीक है, 6 5 11, 11 4 आपका 15, 15 3 18, 18 2 20 और एक आपका 21, यानी ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका 21 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 का आपका 21। अब यहाँ पर आपका क्या होगा कि ट्रिपल लाइन को आप लोग 3 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप सभी लोग फटाफट इसका आंसर करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। 9 त्रिक 27 के साथ 9 त्रिक 27, 27 और आपका 2 कितना होगा 29, 29 के 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 तिया 27 और फिर आपका 2 कितना हो जाएगा 29, यानी 29 तो आपका 97 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो बिल्कुल आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बिल्कुल आप आसानी से क्वेश्चन को आप बना पाएंगे क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो और बी की आय सी की आय से 20% कम हो,
तो ए बी सी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। एकदम आराम से बनाइए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहाँ से आपका बनेगा। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि कोई आपका एक ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी है। इसमें कहा जा रहा है कि जो ए की आय है बी की आय से 10% अधिक है, मतलब बी से ये कितना हो जाएगा, 10% आपका अधिक है, तो लिख डालिए। अगला कहा जा रहा है कि और बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी जो आपका बी की आय है साथियों सी की आय से कितना कम है, तो कहा जा रहा है कि 20% क्या है, तो आपका कम है। मान लिया जाए कि अगर आपका सी आपका 100 होगा तो इससे 20% आपका कम भी होगा, तो इसका मतलब आपका 80 हो जाएगा। अब 80 में आप लोग 10% को जोड़ लीजिए, कैसे जोड़िएगा, तो मान लिया जाए कि ये आपका 80 है और इसी में 10% आपको जोड़ लेना है। तो फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर जोड़िए, देखिए आपका कितना आ रहा है। इसमें अगर आप 10% को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% वृद्धि होगा तो 110। अब नीचे में आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, डबल जीरो नीचे काटेंगे, ऊपर में डबल जीरो कटेगा, 11 8 88, तो यही आपका रेशियो आ जाएगा। अब इसको काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं। अगर इसको हम लोग काटेंगे 4 से तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 1 0, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पच्चे आपका 20, यानी कि आपका 22 20 और आपका 25 आ जाएगा। 22 20 25 जो कि ऑप्शन आपको ए में दिख रहा होगा, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए निकलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन लंबा देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपकी डेडिकेशन होना चाहिए क्लास पर और समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप ये सोच लिए कि मैथ आपको नहीं आता है और समझ में भी नहीं आएगा, तो निगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपको नहीं आएगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु दिया गया है 16 वर्ष है। देखिए 3 लड़कों की औसत आयु कितना दिया गया है, 16। जब 3 लड़कों की औसत आयु 16 दिया गया है तो इसका अगर एवरेज निकालेंगे, सॉरी योग निकालेंगे, तो 3 लड़कों की औसत आयु 16 है, तो योग कैसे निकालना है, तो 3 से 16 को आप गुना कर दीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा योग। तो योग इसका कितना आ जाएगा, 16 तरीक आपका 48 आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो इसका योग होगा ये आपका 48 होगा। योग का मतलब होता है जोड़। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो आपको देखिए अनुपात दिया गया है, वो तीनों लड़कों का कितना दिया गया है, 4:5 आपको 7 दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग योग निकालते हैं तो 7 5 12, 12 और 4 आपका कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 आपका हो जाएगा 16। अब जो पूछ जा रहा है उसका निकाल लीजिए। तो आपने योग का तुलना योग से कर दिया, निकालना क्या है, तो कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। ठीक है, कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, छोटा। तो आपको छोटे लड़के की यहाँ पर आयु निकालना है, तो फटाफट आप लोग इसको निकाल लीजिए। छोटे लड़के की आयु कितनी होगी, तो छोटा लड़का यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए। काटिए, 16 से काटेंगे तो 16 तिया 48, 4 से गुना कर लीजिए, 4 तिरिक 12, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना ईजी था आपका, बस आपको ट्रिक से आपको चलना है, कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि एग्जाम में प्रॉपर तरीका से आपका पूरी तरीका से प्रश्न आपके बन पाए। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो नए आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगा या फिर आपका घटेगा, ये चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहले आप बनाओ इसको और बताओ मुझे राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटती है, हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ए बी फॉर्मूला क्या कहता है, तो जरा गौर कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस आपका ए बी अपॉन आपका यहाँ से 100 हो जाता है। बाकी जहाँ पर घटेगा माइनस का यूज़ करेंगे, जहाँ पर बढ़ेगा वहाँ पर आप प्लस का यूज़ करेंगे। क्लियर है, तो फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि 10% की वृद्धि हुई तो प्लस आपका कितना हो जाएगा 10, फिर 10% की कमी हुई तो माइनस आपका 10। आप गुना जब करेंगे 10 गुना 10 तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका 10 इंटू आपका 10 हो जाएगा ए बी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। अब काट लीजिए इसको, 10 देंगे 100 ऊपर कटेगा तो नीचे से आपका पूरा 100 कटेगा। यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 और -1, क्योंकि राइट साइड सब कुछ कट गया है तो आपका 1 बचा है। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो 10 माइनस वाला एक साथ जुटेगा तो 11 होगा, और अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा -1% की क्या होगी, इसमें आपका घटा लगेगा, क्योंकि माइनस हमें बताता है कि इसमें क्या होगा, घटा लग जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पहले आप इसको बनाइए और आंसर करके मुझे बताओ राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा।
देखिए 5/4 आपको यहाँ पर 4 लिख देना है, क्योंकि रेशियो में है तो इसको आप बटे के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में आप लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत के बराबर होगा, तो प्रतिशत के लिए 100 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काटेंगे इसको तो 4 दूना 8, 4 पच्चे आपका 20, 25 पच्चे 125, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो जितने भी छात्र यहाँ से सी लगाए होंगे बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है, इससे लगभग आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में D2 आपको देखिएगा क्योंकि जो आपके कार्यालय परिचारी का जो आपका सिलेबस है इसमें मेंशन किया गया है कि अनुपात और समानुपात इन दोनों से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो इसे डेफिनेटली आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, वाट की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक्स कर लेते हैं, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। अब 3/, आपको दिया गया है 3:, आपका 27, तो आप इसको बट्टे के रूप में आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको बराबर कर लीजिए, समानुपात को आप बराबर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका 4/, आपका यहाँ पर एक्स हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो आपका 9 बार में कट जाएगा, 3 नंबर आपका 27, क्रॉस में गुणा कर लेंगे तो आपका एक्स इक्वल टू आपका 9 चौके आपका 36 आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू आपके 36 के बराबर होगा। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। साथियों अगर हम आपको ये कहें कि सर आप ये बताइए कि 8 में हम लोग क्या गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो आप ये कहेंगे कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा, क्योंकि 8 दूना 16 और 16 एक प्रकार का पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा। यही फिर अगर बात करेंगे, अगर ऐसे आपको पता नहीं चलता है तो आप 8 को प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। ये तो आपका छोटा था तो आपने बता दिया कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 60 आ जाएगा, लेकिन बड़ा टर्म रहेगा तो आप कैसे करेंगे, तो टर्म का आप प्राइम फैक्टर कर दीजिएगा, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि जब आपका वर्गमूल निकाला जाता है तो 2 2 का पेयर बनता है। यहाँ पर आप देखिए 2 का पेयर आपका बन गया, क्या इस 2 के साथ कोई पेयर बना? नहीं, तो एक आपको 2 चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि 8 में कितना से गुना कर देंगे? 2 से, तो आपका क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग। आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रश्न कहा जा रहा है 294 को किस छोटी संख्या से कहा जा रहा है कि गुना करें कि जो आपका गुणनफल है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 294 का आप सबसे पहले यहाँ पर कर लो प्राइम फैक्टर। आइए करते हैं 294 का प्राइम फैक्टर, फटाफट आप लोग करिए और इसका प्राइम फैक्टर निकाल करके आंसर लगाइए। देखिए 2 से लगाएंगे तो आपका देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सती 14, 7 से लगा लीजिए, 7 दूना 14, 7 एकम 7, और फिर से 7 से लगाइए तो 7 तिरिक आपका 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको अरेंज अगर करेंगे तो आपका 7 इंटू आपका 7 और 2 इंटू आपका हो जाएगा 3। 7 का पेयर बन गया, लेकिन क्या 2 और 3 का पेयर बना? बिल्कुल नहीं बना। ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि इसमें 2 और 1 हम लोग 3 को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तब देखिए आपका 2 का भी पेयर बनेगा और आपका 3 का भी यहाँ से पेयर बनेगा, तभी ये आपका कहलाएगा पूर्ण वर्ग। तो हमें पेयर बनाने के लिए क्या गुना करना पड़ा? तो एक 2 को एक्स्ट्रा में लाए हैं और एक आपको 3 को लाए, यानी आप कह सकते हैं कि 3 दूना 6। अगर इसमें गुना कर दिया जाए किसमें? तो 294 में, तो एक बन जाएगा आपका पूर्ण वर्ग। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस की अगर आप बेहतर तरीका से और एक सही डायरेक्शन में सिलेबस और प्रीवियस ईयर के आधार पर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके आप लोग इंक्वायरी ले लेंगे। साथियों काफ़ी बेहतरीन तरीका से इस बैच को गाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आप कार्यालय परिचारी के लिए 60+ आप लगभग आप 15 दिन क्लास को कर लेते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, 60+ आपका स्कोर आ जाएगा। इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको कवर कराया जा रहा है एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, और काफ़ी डेडिकेशन के बाद 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर देखा जाए तो बिहार कार्यालय परिचारी के लिए डेली आपको यहाँ पर फुल टेस्ट आपको दिया जा रहा है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आपको बुक का आपको मिलेगा, जो आपका सजेस्टेड आपका बुक है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे बुक का सेट बाय सेट करके आपको डिस्कशन कराया जा रहा है। बुक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, टोटल बुक का आंसर आपको टिक करके रिवीजन आपको पीडीएफ मिल जाता है, जिससे कि आप पूरा बुक को 7 से 8 दिन 10 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। अभी नोट्स को खींच रहे हैं जिसके कारण बुक को थोड़ा पेंडिंग किया गया है, बुक काफ़ी जल्दी पुनः आपका रिस्टार्ट हो जाएगा।
साथियों अभी नोट्स को कवर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस पर जब तक कमांडिंग ना हो, बुक में आपका सेट रहता है, फिर आपका सेट का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये सारी कुछ आप मेरे पर छोड़ दीजिए, टोटल चीज़ें हम आपको क्लियर कराएंगे। यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, लाइव टेस्ट भी होता है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट आपका बुक्स का कराया जाता है। पटना में चल रहे 4 से जो आपका 5 आपका बेस्ट सेंटर है, इसका कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके दिया जा रहा है, जहाँ से हर एक बार आपके रिजल्ट निकलते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी तरीका से बेहतर हो जाए। साथ ही साथ क्लास नोट्स ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करके आपको क्लियर कराया जाता है, जिससे कि तैयारी काफ़ी बेहतर तरीका से एक सही डायरेक्शन में आपकी हो पाए। उसके बाद जो आपका रिवीजन पीडीएफ है या आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, ताकि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, गांव से भी, तो आराम से आप अपने फ़ोन में रिवीजन पीडीएफ को निकाल करके आप रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होना है। इसका जो आपका फ़ी है 140 आपका 9 है, ये आपका ऑफर फी था आपका 99, जो कि आपका खत्म हो चुका है। 149 आप इसके अंतर्गत पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो आपका बुक्स है, ये आपका केजीएस प्लेटफॉर्म, किरण पब्लिकेशन, यूनिक पब्लिकेशन, चक्षु प्रकाशन, ये टोटल आपको बुक भी आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको कवर कराया जा रहा है। 4 से 5 बुक इसके अंतर्गत और भी ऐड कर दिया गया है। बाकी अपकमिंग एग्जाम तक कोई भी बुक्स आता है तो ये सब कुछ आपको A to Z आपको कवर कराए जाते हैं। इसके लिए ओनली फी आपको 149 पेमेंट करके 1 टाइम आपको एनरोल होना है। बाकी आप सभी लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट करेंगे, कॉल या SMS करके डायरेक्टली आप हमारे से बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका साथियों नेक्स्ट सामने आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम और दिया गया है लघुत्तम का योग दिया गया है 600 आपकी 80 है। यानी दो संख्याओं का HCF और LCM का योग जो है ये आपका 680 है, और कहा जा रहा है कि लघुत्तम महत्तम के 84 गुना है। यदि एक संख्या दिया गया है 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका दम है, आप याद रखेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम का जो आपका योग है ये आपका कितना है 680। मतलब दो संख्या है जिसका कि LCM और HCF का योग दिया गया है कितना, तो आपको 680 दिया गया है। ऐसे हम लोग करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर कि जो आपका HCF है, जैसे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि जो आपका HCF है ये मान लीजिए आप सभी लोग कि आपका X है। यानी हम ये कहते हैं कि दो व्यक्ति के पास कुल मिलाकर के 80 रुपया है। अगर आपको एक व्यक्ति का पैसा अगर पता चल जाता है कि 50 रुपया है, तो दूसरा व्यक्ति का आप पता लगा लेते हैं, क्योंकि 80 में आप 30 को घटा देते हैं तो 50 होता है, जिससे कि आप पता लगा लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति के पास टोटल 50 रुपया है। उसी तरह से जब दो आपके LCM और HCF का योग दिया गया है 680, और अगर हम लोग HCF को अगर मान लेते हैं कि आपका X है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जो आपका LCM होगा ये कितना होगा तो आपका 680 में से आपको X को क्या करना है, आपको घटाना है। इसको जब आप घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा क्या, LCM निकल जाएगा। दूसरा आपने पता कर लिया। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अब हम मेरा क्या कहा जा रहा है सुनिए जरा। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि और लघुत्तम जो आपका है, लघुत्तम मतलब LCM महत्तम के 84 गुना है। मतलब दोस्तों जो आपका LCM है इसका, यानी LCM जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि महत्तम का 84 गुना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब जो LCM है, मतलब जो आपका यहाँ पर 600 आपका 80 माइनस आपका X है, ये जो है 84 गुना है किसका, तो महत्तम का। और महत्तम को आपने कितना माना हुआ है X, तो X हो जाएगा। ये 84 गुना कहा जा रहा है कि है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है बराबर। तो अब आपको किस में 84 से गुना करना होगा, आपको X में करना होगा। आप कहेंगे क्यों, इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर बराबर लिखा है और ये आपको कहा जा रहा है कि 84 गुना है, तो आप यहाँ पर बराबर लिखें तो अब आपको गुना करना पड़ेगा राइट साइड, क्योंकि बराबर का उल्लंघन ना हो। इतना आपने कर लिया। अब इसको सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो X उस पर चला जाएगा, तो आपका 84X इधर हो जाएगा और एक X उधर जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 85X और इक्वल टू आपका हो जाएगा 600 आपका 80। आप इसको काट सकते हैं क्या, देखिए अगर इसको 85 से दोस्तों आप काटिएगा तो ये आपके 8 बार में आपका कट जाएगा। यानी X का जो आपका वैल्यू यहाँ पर निकल करके आएगा, ये कितना आ गया आपका 8। और X हम लोगों ने क्या माना था, X क्या माना था हम लोगों ने HCF, तो आपका जो HCF का वैल्यू आएगा ये आपका कितना आ गया, तो आपका 8 आ गया। HCF आपका निकल चुका है। अब आप लोग निकाल लीजिए LCM। LCM कैसे निकालिएगा, तो LCM का मान यहाँ पर देखिए आपका कितना आया है 680 माइनस X। तो आप ये बताइए कि 680 में से X के जगह पर आप रख दीजिएगा मान, तो क्या बचेगा आपका LCM आपका निकल जाएगा। यानी आपका यहाँ पर देखिए जो निकला है उसको आप पहले लिख दीजिए। HCF आपका कितना निकला है, तो आपका निकल चुका है 8। अब LCM निकालेंगे तो 680 में से 8 को आप घटा दीजिएगा और 680 में से 8 को घटा दीजिएगा
तो आपका जो एलसीएम आएगा ये आपका कितना आ जाएगा 600 आपका 72, कितना आ जाएगा 600 आपका 72 क्या कहलाएगा आपका एलसीएम कहलाएगा। अब यहाँ तक तो आपने कर लिया, एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दोनों का योग कितना है 680, हम नहीं बल्कि क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि दोनों का योग कितना है 180 है। और ये कहा जा रहा है कि जो है यदि एक संख्या कितना है आपका 56 है तो पूछा जा रहा है कि आपका दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। यहाँ तक आपने एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाल लिया है, यहाँ तक आप रुक जाइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक संख्या आपको कितना दिया गया है 56। यहाँ से थोड़ा एक बार हटा लेते हैं क्योंकि जगह नहीं बचा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, याद रखिएगा, जैसे कि आपका सबसे पहले आपका यहाँ पर निकल चुका है आपका एचसीएफ। इरिटेट नहीं होना है, समझ देना है। देखिए एचसीएफ का मान आपका कितना आया था, अभी आपका 8 आया था, और जो आपका एलसीएम का मान है ये आपका कितना आया था आपका 672 आया था, ये आपने वहाँ पर निकाल लिया। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, तो सुनिए, कहा जा रहा है कि यदि एक संख्या कितना है तो आपका 56 है। आपने पढ़ा है कि सब जो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो एलसीएम गुना आपका एचसीएफ होता है। ये फॉर्मूला मैंने कई बार आपको दोस्तों कवर आपको करा रखा है कि एलसीएम इक्वल टू आपका एचसीएफ होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। अब इनमें से कहा जा रहा है कि एक संख्या आपको दिया गया है 56, तो आप एक संख्या 56 रख दीजिए, दूसरा संख्या निकालना है तो आप रहने दीजिए। अब देखिए एलसीएम का आपका मान कितना आया है, रिसेंटली अभी आपका एलसीएम आया है 600 आपका 72, और एचसीएफ आपका कितना आया है 8, तो 8 की जगह पर आप रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 56 गुना में है तो ये आपका भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से आप 56 को हटा दीजिए, 56 को आप यहाँ पर डाल दीजिए। 8 से काटेंगे तो 8 सती आपका 56, और 7 से काटेंगे अगर 672 को तो आपका कितना बार में कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, काटिए आप सभी लोग, ये आपका 96 बार में आपका कट जाएगा, 96 बार में। 7 से आप सभी लोग 676 में भाग लगाइएगा तो ये आपका कट जाएगा यहाँ पर 96 बार में, और ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पेन पेपर आप लेकर के बैठेंगे और आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 8 पंखे हुआ 14 ओवन का मूल्य दिया गया है 36,520 रुपया है, तो कहा जा रहा है कि 12 पंखे व 21 ओवन का मूल्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक बार आप सभी लोग आंसर प्लीज बताएंगे, आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए। ठीक है, फटाफट आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए 8 पंखे का मूल्य आपको और 14 ओवन का मूल्य दिया गया है 36,520। मान लेते हैं कि पंखा का मूल्य अगर आपका x रहा होगा तो आपके 8 पंखों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि आपका 8x हो जाएगा, प्लस अगर ओवन का मूल्य आपका y रहा होगा तो टोटल आपका ओवन कितना है, तो आपका है कितना है 14 है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 14 आपका y। इसका टोटल मूल्य कितना लग गया है यहाँ पर आपका, तो 36,500 आपका 20 लग गया है, लिख दिया मैंने। अब हमें ये बताना है कि 12 पंखे और 21 ओवन का मूल्य क्या होगा। आप सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप 2 को अगर साथियों आप कॉमन लेते हैं तो आप जैसे यहाँ से 2 से कॉमन ले लीजिएगा 2 को, तो यहाँ पर आपका बचेगा 4x। उसके बाद 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 7y, और यहाँ पर देखिए ये जो आपका 2 है जब आप कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर आपका 36,500 आपका 20 ऑलरेडी है। इस 2 से आप यहाँ पर काट सकते हैं, काट लीजिए आप सभी लोग, 2 एकम 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 2 अठी आपका 16, 2 दनी 4, 2 छक 12, 1 आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना आ गया है, तो यहाँ पर आपका आ गया है 4x प्लस आपका 7y इक्वल टू आपका 18,260, 18,200 आपका 60 हो गया है। क्लियर है आप सभी लोगों का। अब हमें बताना है कि आपका जो है 12 पंखा और 21 ओवन का मूल्य क्या होगा। ऐसा करते हैं कि इस साइड हम लोग यहाँ पर 3 से गुना कर लेते हैं, कितना से 3 से गुना करते हैं, तो बराबर के उस पार भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करिए, तो 3 चौक आपका कितना हो जाएगा आपका 12x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 12x, और प्लस आपका इस 3 को 7 से गुना करेंगे तो 7 आपका 21y, और यहाँ पर अगर आप 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 54,700 आपका 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54,700 आपका 80 हो जाएगा, गुना करेंगे 3 से, तो क्योंकि 18,260 का आपका अगर आप रिवर्स करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,700 आपका 80 होगा। वही तो पूछा जा रहा है कि 12 पंखा और 21 ओवन का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 पंखा 21 मूल्य का आपका मूल्य कितना हो जाएगा 54,700 आपका 80, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। सबसे पहले आप लोग इसको बनाइए और आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, आप देख करके भागने का प्रयास नहीं करेंगे,
बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है, ये सब कुछ मैंने आपको कवर कराया है। प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि यदि 36 दिया गया है कि जिल्दबाज मिलकर 10 दिनों में दिया गया है कि 900 पुस्तकें के जिल्द बांधते हैं तो कहा जा रहा है कि 12 दिनों में 1200 पुस्तक के जिल्द बांधने में कितने जिल्दबाजों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको बताना है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था MDH का, कि जो काम होगा उसको नीचे रखना है, बाकी सभी को ऊपर रखना है। तो देखिए कहा जा रहा है कि 36 जिल्दबाज हैं और ये 10 दिन तक काम करते हैं। 36 गो जिल्दबाज हैं यानी जिल्द लगाने वाला, और ये 10 दिनों तक आपके काम करते हैं और टोटल 900 पुस्तकों में क्या करते हैं कि जिल्द को बांध देते हैं। तो टोटल जो काम हुआ है उसको आप कहाँ रखेंगे, आप नीचे में रखेंगे। MDH मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगला देखिए कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि 12 दिनों में, क्या कहा जा रहा है 12 दिनों में, तो आप यहाँ पर रखेंगे। कहा जा रहा है कि 12 दिनों में 12,000 पुस्तकों के जिल्द बांधना है। कितना का, सॉरी माफ कीजिएगा, 1200 पुस्तकों का जिल्द बांधना है। तो कहा जा रहा है कि कितने जिल्दबाजों की आवश्यकता होगी, मान लेते हैं कि X जिल्दबाजों की आवश्यकता होगी। काम जो होगा नीचे रखना है, बाकी सबको ऊपर। अब काटिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 0 से आपका 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो आपका 10 बार में, और 9 से काटेंगे तो 9 चौके आपका हो जाएगा 36। क्लियर है। 4 से इसको काट लीजिए ऊपर से, आप 4 त्रिक आपका हो जाएगा 12। अब यहाँ से देखिए 1 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, 1 0, मतलब आपका X इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, आपका 40 आ जाएगा। क्रॉस में आप गुना करेंगे तो, यानी आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड रहेगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए लगाए हैं बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं, बनाइए। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे अगर बड़ा भिन्न की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अंतर चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए अंतर आपका 1 का है, यहाँ पर अंतर आपका 2 का है। तो हमारा जो प्लानिंग था वो आपका फिट नहीं हुआ, क्योंकि अंतर अगर सभी में सेम रहेगा तो जो ऊपर वाला बड़ा रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। बट यहाँ पर ये जो है अप्लाई हो नहीं पाया। ऐसा करते हैं साथियों कि इसको आप क्रॉस में गुना करिए। जैसे कि आपका 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10। हमें बताना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 9 वाला आपका छोटा हो गया, तो इसको आप काट दीजिए। अब देखिए 3 को आप 8 से गुना करिए तो 8 त्रिक आपका 24 हो जाएगा। 11 को 2 से करेंगे तो 11 दूना आपका 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका छोटा हो गया, इसको काट दीजिए क्योंकि हमें बड़ा वाला निकालना है। 11 गुना 11 करेंगे तो 100 आपके 21 होगा, और 17 8 कितना हो जाएगा, 17 8 100 आपका 36 हो जाएगा। अब हमें बड़ा वाला निकालना है तो आप छोटा वाला को काट दीजिए, यही आपका हो जाएगा आंसर, मतलब 8 बट्टे आपका 11। 8 बट्टे 11 ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ऐसा करते कि भाग लगा करके आप चेक करते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपका बहुत ज़्यादा समय आपको लग जाता, जिसके कारण से आप एग्जाम में फेलियर साबित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है। आप थोड़ा सा समय देंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी ऑल सब्जेक्ट में आपका। और बैच के अंतर्गत अगर आप ज्वाइन नहीं है तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बैच के अंतर्गत ज्वाइन हो जाए। इसमें कंप्लीट देखिए A to Z आपको चीज़ें कवर कराया जा रहा है, और काफ़ी बेहतरीन तरीका से। 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। सारी चीज़ें आपको साथियों बता दी जाएगी, जिससे कि आप बेहतर तरीका से तैयारी कर पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकेंड में तय करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। मतलब आपको गति पूछा जा रहा है, यानी आपको चाल पूछा जा रहा है। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे आपका समय। दूरी कितना दिया गया है 150, तो 150 ऊपर रखेंगे, और उसके बाद आपका समय आपको दिया गया है 25 सेकेंड, तो 25 आपका ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये आपका मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। आपको बताना है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। आप इसको काट लीजिए, देखिए आप काटिएगा अगर इसको तो 5 25 5 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो आपका 5 दिया 15, 1 आपका 0 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो आपका देखिए 5 छक आपका 30 हो जाएगा। 18 25 90, 18 छक 108 हो जाएगा, और बट्टे में आपका 5 आ जाएगा। क्या आप 5 से 108 में आप डिवाइड कर पाएंगे? बिल्कुल आप सभी लोग कर सकते हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 5 से 108 में आप सभी लोग डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे, बाकी आप लोग पेन पेपर ले करके बैठ रहे हैं। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि किसी निश्चित धन राशि पर 20% का जा रहा है कि 20% प्रति वर्ष
की दर से 2 वर्षों का सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कोई निश्चित राशि पर मतलब 20 अगर % प्रति वर्ष अगर ब्याज लिया जाता है, तो ये पूछा जा रहा है कि 2 वर्षों में जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज है और आपका साधारण ब्याज है, इन दोनों का जो अंतर है ये आपका 48 रुपया है। तो कहा जा रहा है वह धनराशि क्या है, ये आप बता दो। तो इसके लिए हमेशा आप याद रखिएगा, आप फॉर्मूला पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। देखिए अंतर जो आपको दिया रहता है, अंतर इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है P इंटू आपका R/100 और पावर आपका T हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अंतर बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है P इंटू आपका R/100 पावर आपका T हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अंतर आपको कितना दिया गया है, फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर आपको कितना दिया गया है, तो आपको 48 दिया गया है। उसके बाद देखिए P हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू यही निकालना है। R/100 मतलब R का रेट जो आपको दिया गया है ये आपका 20 दिया गया है और 100 आप नीचे में यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद पावर T का मतलब हो गया यहाँ पर आपका टाइम, जो कि आपको 2 वर्ष दिया गया है, तो आप यहाँ पर 2 आप रख दीजिए। आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर 20 से काटेंगे तो 20 पचे आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 48 बराबर आपका आप 1/5 है, इसको 2 बार आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो साथियों आपका आ जाएगा P बटे आपका 5 पचे आपका 25 हो जाएगा। आप क्रॉस में गुना करेंगे तो P इक्वल टू 18 गुना 25 कर लीजिए। 18 गुना 25 करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1200, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 48 गुना आप सभी लोग 25 यहाँ पर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक आदमी 10% हानि पर एक वस्तु कहा जा रहा है कि विक्रय करता है। कोई व्यक्ति है जो कि 10% की हानि पर एक वस्तु को क्या करते हैं, तो आपका बेच देते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि उसने उसे 10 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। देखिए परसेंटेज की बात है, लागत मूल्य पूछा जा रहा है, तो आपको लागत मतलब आपको जो CP है ये आपको 100 मान लेना है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो नहीं पता रहेगा परसेंटेज में उसको आप 100 मान लीजिएगा और हमेशा CP को 100 आपको मानना ही है। अगर XY मानेंगे तो पता चलेगा कि सभी लोग बना लिए हैं पेपर और आप पता चल रहा है कि आप XY मान करके बेसिक मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम किलिंग है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बेसिक मेथड का यूज़ ना करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का पहले आप लोग आंसर बताओ जरा, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10% की दोस्तों आपकी हानि हो जाती है। मतलब 10% क्या है कि हानि पर एक वस्तु को क्या कहा जा रहा है कि बेचा जाता है। जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो 10% है ये निश्चित राशि नहीं है और यहाँ 10% ये आपका निश्चित राशि नहीं है, निश्चित राशि है यहाँ पर आपका ये वाला 10। तो इस 10 को हम लोग यहाँ पर ऊपर रखेंगे क्योंकि यही आपका अंतर है, डिफरेंट है। क्योंकि 10 कहा जा रहा है कि अधिक का लाभ होता कब, जब 10% हानि के जगह पर उसने 10% का लाभ लेता, तो 10% का यानी 10 रुपया का उन्हें कहा जा रहा है कि अधिक क्या होता, प्रॉफिट होता। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन में मैथ में अगर कोई भी चीज़ें दिया हुआ रहता है उसका अंतर निकालते हैं तो आपका जुट जाता है, चाहे आपका फिजिक्स हो या फिर आपका मैथमेटिक्स हो। जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज़ रहता है और अंतर निकालते हैं तो जुट जाता है। कहिएगा कैसे, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई ट्रेन है और जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन से आपका जा रही है और दूसरा ट्रेन अगर इस डायरेक्शन से जाती है तो कैसे आपका जुट जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। सेम यहाँ पर वही करना है। यहाँ पर देखिए 10% हानि था और यहाँ पर 10% आपका लाभ था और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 20। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 का अंतर, और यहाँ पर जब हम लोग चेक करते हैं परसेंटेज में तो हमें पता चलता है कि 20 का अंतर। तो अंतर की तुलना आप अंतर से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा गुना। कहा जा रहा है लागत मूल्य क्या है, तो अभी मैंने तुरंत बोला था आपको कि जो पता नहीं रहेगा उसको 100 मान लीजिएगा, लागत मूल्य आपका 100 हो जाएगा। 10 से काटेंगे तो आपका 10 दूना 20, 2 से काटेंगे तो ये आपके 50 बार में यही राइट आंसर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है, पहले आप बनाइए। वो वीडियो को आप रोकिए और इसको पहले बनाने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या का कहा जा रहा है कि 30% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, तो क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। मान लेते हैं कि पहली संख्या आपका A है और दूसरी संख्या आपका B है। अब कहा जा रहा है कि पहली संख्या का 30%, तो यहाँ पर आप 30% लिख दीजिए और दूसरी संख्या का 75% के बराबर है, तो यहाँ पर आप 75 लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए आपको प्रतिशत से आपका प्रतिशत आपका कंप्लीट ये आपका कट जाएगा।
अब इसको काटिए आप सभी लोग, कितना से 5 से काट लीजिए, 5 छक आपका 30 हो जाएगा। इसको आप काटिएगा तो 15 पचे आपका 75, 15 हो जाएगा और कटेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा करते और आपका बेहतर तरीका से आपका सॉल्व हो पाता। इसका देखिए आपका यहाँ पर आपको 30% आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपका प्रतिशत हो गया और उसके बाद ये आपका बी है, इसका आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा तो आपका 75 आपका प्रतिशत आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्रतिशत से आपका प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 15 से काटेंगे तो आपका 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 पचे आपका 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए और आपका जो बी है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। इन दोनों का अनुपात क्या होगा बताइए आप सभी लोग। जब भी कभी बराबर में दिया रहता है तो आप इसको क्या करेंगे साथियों, तो आप सीधा इसको पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। यानी 5 वाला जो है ये आपका ए के साथ आ जाएगा, क्योंकि आपस में इंटरचेंज हो जाता है इक्वल को जब हम लोग रेशियो के फॉर्मेट में लिखते हैं, और 2 वाला बी के साथ चला जाएगा, यानी आपका इधर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 अनुपात आपका 2, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक आदमी 320 आमों के लागत मूल्य पर 400 आमों की बिक्री करता है, तो उस आदमी को कितना हानि होगा ये आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा, यानी आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हानि, जब भी आपको हानि का दिया, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ये आपका कितना हो जाएगा तो आपका 400 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी वस्तु को आप 400 में खरीद करके अगर आप 320 में इसको सेल कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपको हानि होगा। तो यहाँ पर आपका एसपी कितना हो जाएगा, मतलब आपका सेलिंग प्राइस, तो आपका ये हो जाएगा आपका 300 आपका 20। अब कहा जा रहा है कि उस आदमी को कितना हानि प्रतिशत होगा। तो हानि प्रतिशत का आपका फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना का हो रहा है, सॉरी हानि कितना का हो रहा है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि देख लीजिए, तो हानि यहाँ पर आपका हो रहा है 80 रुपया का। कितना का हो रहा है, 80 रुपया का हानि हो रहा है। और हानि या फिर लाभ हो, हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस आपको 400 दिया गया है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 आपका कटेगा, 8 से काटेंगे, 8 पचे आपका 40, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 1 आपका 0, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा आपका 20। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मैंने आपको बताया था MDH, जो कि रिसेंटली भी मैंने चर्चा भी किया था। आपका MDH इक्वल टू आपका होता है M, D और आपका H होता है। इसमें जो क्वेश्चंस होता है वो 2 पार्ट में आपका बटा हुआ रहता है। पहला पार्ट को लेफ्ट साइड और दूसरा पार्ट को हम लोग राइट हैंड साइड लिखते हैं। और इसका क्वेश्चंस का नाम है मिक्स प्रपोर्शन, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। इसको आप M1 मान लीजिएगा, D1, और इसको आपका H1, ये आपका M2, D2 और आपका H2 हो जाएगा। M से हो गया मैन की संख्या, D से हो गया आपका दिन, और H से हो गया आपका घंटा। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है जरा गौर कीजिएगा। कहा जा रहा है कि 6 पुरुष, तो आप यहाँ पर रखेंगे 6। उसके बाद कहा जा रहा है कि 8 महिलाएं, तो 8 महिला, तो यहाँ पर आप 8 को गुना कर दीजिए। और उसके बाद कहा जा रहा है कि कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो चलिए 10 दिनों में आपका पूरा कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी आपको दिक्कत यहाँ से आपको नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, सिंपल सा देखिए, कहा जा रहा है कि 8 पुरुष है और आपके 8 महिला है, सॉरी 6 पुरुष है और आपका 8 महिला है, किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पर आपका कर रहा है 10 दिनों में। आप कहेंगे MDH यहाँ पर आपने क्यों छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका मेल फीमेल आपका दोनों दिया गया है, तो MDH यहाँ पर आपका नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 6 पुरुष है और 8 महिला है, किसी काम को 10 दिनों में करता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि महिला की संख्या घटा करके कर दिया गया है 3 और पुरुष की संख्या को घटा करके कर दिया गया है 4। जब आप मेन की संख्या को घटा दीजिएगा दोनों में 50-50%, तो काम आपका 2 गुना समय में काम हो, कार्य आपका पूरा होगा। मतलब 10 दिन में होता था, अब आपका 20 दिन में होगा। ऑप्शन बी सही होगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। यहाँ पर देख लीजिए आपको घटा दिया गया है मेन की संख्या और महिला की संख्या को घटा करके कितना कर दिया, 4 कर दिया। जब आप आदमी को ही घटा दीजिएगा तो काम निश्चित तौर पर आपका 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट दिया गया है साथियों, आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है 0.75 और इसके बटे में आपका कितना हो जाएगा x। अब बराबर ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपके 5 बटे आपका 8 हो जाएगा।
पॉइंट को यहाँ से खत्म करेंगे तो आपका नीचे में 100 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो को हम लोग बट्टे के रूप में, और जो ये आपको समानुपात दिया गया है इसको हम लोग बराबर लिखते हैं। ठीक है, अब इसको काटिए आप सभी लोग। देखिए 25 से काटेंगे 25 तिरिक 75, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। अब क्रॉस में आप लोग गुना कर लीजिए तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 3 दूना आपका 6 और बट्टी में आपका आ जाएगा 5। ठीक है, ये वाला x के साथ गुना होगा और ये भाग में आ जाएगा, 6 बट्टे आपका 5 आ जाएगा। अब इसको भाग लगाइए आप सभी लोग, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप भाग लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट को भाग भी नहीं आता है तो बेकार में आप सभी लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई दूसरा काम कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको मैथ बिल्कुल भी आपसे नहीं होगा, और मैथ नहीं हुआ तो फिर आपका रिजल्ट मुश्किल है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट मुझे कॉल करके बताते हैं कि सर आप कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, भाग छोड़ देते हैं। तो भाग अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कंपटीटर नहीं है। क्योंकि आप ही के बीच से कुछ कैंडिडेट अगर 25 बना रहे हैं तो उनका रिजल्ट होना है, आपका नहीं होना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि 20% की छूट पर एक व्यक्ति 330 रुपया में साइकिल खरीदता है तो कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो पूछा जाता है, जो आपको पता नहीं रहता है उसको आप मानते हैं क्या 100। अंकित मूल्य में पता नहीं है तो मान लेते हैं कि जो आपका अंकित मूल्य ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 100। अब कहा जा रहा है कि 12 अगर प्रतिशत की छूट दे दिया जाता है तब एक व्यक्ति जो है साइकिल को कितना में खरीदता है, तो 330 रुपया में साइकिल को खरीदता है। लेकिन ये कब खरीदा, जब 12% की छूट दिया तब। जब 12% की छूट दे दिया तो ये आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 320 हो गया। और आप मुझे ये बताइए कि किसी भी वस्तु को आप खरीदेंगे 100 रुपया में, और अगर आप 12% का छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वस्तु को आप कितना में दे रहे हैं, 88 रुपया में आप देते होंगे, क्योंकि 12% का आप छूट दे रहे हैं। तो कितना में आप बेच रहे हैं, 88 में, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 300 में, 330 में आपका बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य का तुलना आपका विक्रय मूल्य के साथ हो गया। निकालना है क्या, गुना कीजिए। कह रहे हैं अंकित मूल्य क्या होगा, तो आप 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटिए, आंसर आ जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 × 88, 11 × 33, 10 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 5 आपका 20, 2 से काटेंगे ये आपका 30, तो 15 बार में कट जाएगा। देखिए 25 × 5 = 125, या तो 15 × 5 आपका 75, 75 के 5 हो जाएगा, 7 बचेगा, 15 दूना 30 और 7 आपका 37, यानी 375 आपका राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपया में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीदी, तद अनुसार चीनी की कीमत प्रति किलो कितनी थी, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। चीनी वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस सकता है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। जब चीनी के मूल्य में दोस्तों 10% की कहा जा रहा है कि कमी हो गई, तो कहा जा रहा है एक व्यक्ति 270 रुपया में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीदी। तो देखिए 270 रुपया आपका कब हुआ पता है, जब चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई तब। ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई तब। जब कमी हो गया तो यानी आप कितना कह सकते हैं, इधर आपका 90 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि चीनी की मूल कीमत प्रति केजी क्या था, जो पता नहीं है उसको आप 100 से गुना कर दीजिए। 3 आपका 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 × 27, गुना करेंगे तो आपका 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना हो गया है, आपका 300। 300 तो आपका मूल कीमत था साथियों, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका चीनी में कहा जा रहा है कि चीनी कहा जा रहा है कि तद अनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति रुपया क्या था। तो वर्तमान में 300 हो गया है टोटल चीनी जो आप खरीदे हैं, और यहाँ पर देखिए आपने कितना दिया है, तो आपने 270, तो आप कितना का यहाँ पर कह सकते हैं, तो 30 रुपया का कह सकते हैं कि क्या हो गया है दोस्तों आपका, तो प्रति किलो जो है चीनी के मूल्य में 30 रुपया का क्या हो गया है, तो आपका प्रति केजी या तो आपका वृद्धि हो गया है या तो आपका क्या हो गया है, कमी। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक और उसका लघुत्तम समावर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि इसका जो लघुत्तम समावर्तक है कितना है, तो आपका 180 है। किसका, तो ये दोनों संख्याओं का। और यहाँ पर जब हम इसका लघुत्तम समावर्तक मतलब HCF निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा आपका 4 × आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक
मतलब आपको एलसीएम निकालना है। अब कहा जा रहा है कि तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि दूसरा संख्या हमारा दिया गया है 4। 4 से काटेंगे, 4 त्रिक आपका 12, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, यानी कि आपका 60। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, इसको मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। डिटो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। यहाँ पर देखिए आपका ये फर्स्ट आपका नंबर है और ये आपका दूसरा कोई संख्या है। इसका अनुपात दिया गया है आपका 3 अनुपात आपको 4। क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि उनका लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम कितना दिया गया है, तो आपको 180 दिया गया है, ये इसका लघुत्तम समावर्तक। और यहाँ पर हम लोग अगर चेक करते हैं तो इसका लघुत्तम समावर्तक 4 त्रिक आपका 12 आ जा रहा है। तो लघुत्तम का तुलना लघुत्तम के साथ कर देना है, जो निकालना है उसको गुना करना है। तो कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या आपका कितना है 4, तो आप 4 से गुना करेंगे। 4 से काटेंगे तो आपका 4 त्रिक 12, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग आंसर फटाफट बताइए। राइट आंसर आपका क्या होगा। लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और अगर प्रथम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो यही आपका है, जो कि प्रथम सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात, मान लेते हैं ये फादर है और ये क्या है, सन है। इन दोनों के आयु का अनुपात आपको दिया गया है 7 अनुपात आपका 3 है। कहा जा रहा है कि इसकी आयु का गुणनफल दिया गया है आपका 756। कितना दिया गया है आपको, 756 दिया गया है। अब याद कीजिए, मैं आपको डेली बताता हूँ कि जब गुणनफल दिया रहेगा तो आपको रूट चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है, रूट। क्योंकि जब भी कभी गुणनफल होता है दोस्तों, जैसे हम आपको ये बोले x इंटू एक्स, ये दोनों क्या है, गुणनफल, यानी गुना में है, और इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर स्क्वायर खत्म करना हो तो इस पर आप रूट चढ़ाएंगे और स्क्वायर से आपका रूट आपका खत्म हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात आपको 7:2 आपको 3 दिया गया है, और इसका गुणनफल कितना दिया गया है, 700 आपका 56। अब यहाँ पर हम लोग अगर गुना करते हैं तो हमें पता चलता है कि 7 त्रिक 21 है इसका गुणनफल। तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दिए, चूंकि ये आपका गुणनफल है तो रूट चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये आपका स्क्वायर के रूप में होगा, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग रूट को चढ़ाते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको 2-3 बार आपको कवर करा रखा है। अब पूछा क्या जा रहा है, उसको गुना कर दीजिए। तो कहा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप निकालिए, उसके बाद लास्ट में हम लोग 6 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको निकालना है फादर का तो 7 से गुना करेंगे, और निकालना है पुत्र का तो आप यहाँ पर 3 से गुना करेंगे। 21 से इसको काटिए आप सभी लोग, 21 से काटिएगा, कितना बार में आपका कट जाएगा, 21 से काटिएगा तो ये आपका 36 बार में आपका कट जाएगा, और 36 का वर्गमूल आपका 6 आ जाएगा बाहर। अब देखिए 6 को गुना करेंगे 7 से तो आपका कितना आ जाएगा, 6 सत्य आपका 42। कितना आ जाएगा साथियों, तो 6 सत्य आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर आप निकालेंगे 6 को 3 से गुना करके तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18। मतलब ये आपका आ गया पिता का और किसका, पुत्र का आ गया। अब कहा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पिता में 6 वर्ष जोड़ लीजिए तो 42 और 6 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 48 हो जाएगा। और पुत्र में भी 6 को आपको ऐड करना है, क्योंकि उम्र दोनों के लिए समान बढ़ेगा। तो आपका 6 को ऐड करेंगे अगर 18 में तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24। अब इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड आपका। फटाफट आंसर इसका बताइए क्या होगा। इसको अगर हम लोग यहाँ पर काटते हैं 12 से तो 12 चौके 48, और यहाँ से काटते हैं 12 से तो 12 दूना आपका 24, या 24 दूना 48 भी कर सकते थे। यहाँ पर आपका देखिए कितना आ जाएगा, 2 अनुपात आपका 1 आ जाएगा, 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है साथियों। कहा जा रहे हैं ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात दिया गया है। जैसे कि मान लिया जाए ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। इन सभी के जो वेतन का अनुपात है 3 अनुपात 2 अनुपात आपका 5 है। क्लियर, लिख दिया मैंने। अब देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, निश्चित राशि कितना दिया गया है, तो आपको 1200 रुपया यहाँ पर दिया गया है। लेकिन प्रश्न कहा जा रहा है कि जो आपका सी का वेतन है ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। जबकि हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो आपका सी का वेतन है ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 3 का अधिक है। तो अधिक का तुलना आप अधिक के साथ कर दीजिए, जो निकालना है गुना।
तो कहा जा रहा है कि बी का वार्षिक वेतन कितना है। तो निकालना है आपको किसका साथियों, बी का। तो बी का यहाँ पर आपका देखिए कितना है 3, तो आप 3 से यहाँ पर कर दीजिए गुना, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट आप गुना करके आंसर मुझे निकाल करके बताओ एक्सपेक्टेड आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है। इसको 3 से आप 3 यहाँ पर आप काट दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये तो आपका मासिक दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन प्रश्न में पूछा था आपको कि वार्षिक क्या होगा। तो वार्षिक निकालने के लिए इसमें आप 12 से गुना कर दीजिए, 12 गुना 12 हो जाएगा, तो आपका 144 पर आपका 00 हो जाएगा, यानी 144 पर 00, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना चाहिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको का दिया गया है, तो का मतलब गुना हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए फटाफट और बताइए मुझे राइट आंसर आप सभी लोगों का क्या आ रहा है। उसके बाद देखिए आपका किसका गुना का आपका काम होगा। तो यहाँ पर फिलहाल आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 36 से अगर 108 में आप भाग लगाते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा साथियों, लगा करके आप बताओ मुझे कितना आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपका 3 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका 1/, आपका 3 प्लस आपका 2/, आपका यहाँ से 5, 4 त्रिक 12 और 3 आपका यहाँ से आपका 15, गुना में आपका कितना हो जाएगा 15, 4 12 3 15 आपका 4। ये 3 से आपका 3 यहाँ से कटेगा, 5 से काटेंगे तो आपका 5 त्रिक 15 और 2 से काटेंगे तो आपका 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस आपका 3/, आपका 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो एलसीएम इसका यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऊपर में आपका 2 प्लस आपका 3, यानी कि अगर ऐड करेंगे तो आपका 5/, आपका 2 आ जाएगा। 5/2 अब लीजिए है ही नहीं ऑप्शन में। अब 2 से आप क्या करेंगे, 5 को आप डिवाइड करके इसको आप पूर्णांक में ला लीजिए। 2 से लगाएंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे तो आपका 4 होगा, 1 बचेगा और आपका हो जाएगा ऊपर 1 चला जाएगा, तो 2.1/, आपका 2 आंसर आएगा। 2.1/2 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि 3 पर √3 पर पावर 5 इंटू 9 पर पावर 2 इक्वल टू आपका n पर 3 पर पावर n इंटू आपका 3 रूट आपका 3, तो n का मान क्या होगा ये आपको बताना है। आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि जो आपका रूट होता है, रूट का मतलब होता है हाफ। आप जानते हैं कि पता है आपको कि जैसे कि रूट आपको यहाँ पर दिया गया है 2 आपको, तो इस पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साथियों क्या, तो जरा गौर फरमाइएगा। 2 पर पावर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि रूट को जब हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो इसका मतलब होता है हाफ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है √3 दिया गया है, तो 3 पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पावर क्या 1/2, और इस पर आपका गुना में कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका पावर में है। अब यहाँ पर देखिए आप गुना कर लीजिए। 9 पर पावर आपको कितना दिया गया है 2 दिया गया है। अब इसको आप क्या करेंगे बताइए आप सभी लोग, इसको आप क्या कीजिएगा आप सभी लोग। इसको हम लोग एक चीज और कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इसको हम लोग गुना कर सकते थे √3 को 5 बार, तब ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता सॉल्व करने में। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपका बराबर के उस पार 3 रूट आपको 3 दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये आपका कट जाता, और कट जाएगा तो आसान हो जाएगा। उसी मेथड पर आइए आप लोग। यहाँ पर देखिए √3 को कितना बार गुना करना है, तो आपको 5 बार गुना करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो √3 इंटू आपका √3, फिर आपका यहाँ से हो जाएगा आपका √3, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे √3, 4 टाइम्स आपका हो गया है, फिर आप करेंगे तो आपका √3, तो आपका कितना बार हो गया 5 बार आपका हो गया। उसके बाद साथियों 9 पर पावर 2 दिया गया है, तो इस 9 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 3 पर पावर 2, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। लेकिन इस पर पावर भी आपको दिया गया है कितना 2 दिया गया है कि नहीं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 पर पावर 2 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। ऐसा कर सकते हैं कि पावर पर पावर तो पावर गुना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 9 पर पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बराबर में दिया गया है 3 पर पावर आपको यहाँ पर n गुना यहाँ पर आपको दिया गया है 3 रूट आपको 3। अब जरा गौर कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ से देखिए अगर आप काटेंगे तो √3 से आपका यहाँ पर देखिए आपका √3 आपका कट जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर गुना करते हैं तो 3 3 9 दिया 27 दिया 81, 81 का वर्गमूल आपका कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको 3 पर पावर कितना दिया गया है 4, और बराबर आपको दिया गया है 3 पर पावर n गुना आपको 3 दिया गया है। 3 से अगर काटते हैं तो 3 3 आपका 9, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका 3 हो गया, और गुना आपका 3 पर पावर 4, और बराबर आपका 3 पर पावर आपका n हो गया। अब देखिए यहाँ पर पावर नहीं कुछ तो 1 होगा, और जब भी कभी गुना में बेस आपका सेम तो पावर जुटता है,
तो 3 पर पावर 4 और 1 आपका कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू आपका 3 पर पावर n। साथियों मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी आपका बराबर में बेस सेम होता है तो पावर बराबर हो जाता है, तो n इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका 5। अब 5 देखिए ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि 24.2 का 16% और 2.42 का 10% का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 24.2 का 16%, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100 होगा, आपको योगफल पूछा जा रहा है प्लस कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका 2.42 दिया गया है, इसका यहाँ पर का मतलब गुना, परसेंटेज रिमूव करेंगे नीचे में आपका 100 होगा। आप लोग कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से पॉइंट को अगर आप रिमूव करते हैं तो आपका 10 होगा, और यहाँ से पॉइंट को अगर आप रिमूव करते हैं तो आपका 100 होगा। क्लियर है। अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग फटाफट और बताइए मुझे राइट आंसर आपका क्या होगा। इतना देखिए, अगर आप फिगर में नहीं फंसना चाहते थे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे? तो यहाँ पर देखिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, या तो वही कीजिए जो मैंने सोचा है, 200 आप 42 को गुना आप 16 से कर दीजिए। जब इसको आप दोस्तों गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा 38/72। कितना आ जाएगा? 38 आपका 72 आ जाएगा, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1000 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसको आप 10 से गुना कर दीजिए, सिंपली आपका गुना हो जाएगा। गुना कर सकते हैं, या तो फिर आप 10 से इसको काट दीजिए तो आपका 10 दिन आपका 100 हो जाएगा, और ऊपर देखिए आपका कितना बच जाएगा 200 आपका 42, और बटे में आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 आपका 1000 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सिंपली नीचे में एक अंक पर, एक पर आपका 3 जीरो है, तो ऊपर 3 अंक के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 3 पॉइंट आपका 87 आपका 2 हो जाएगा प्लस। यहाँ पर 3 आपका देखिए जीरो दिया गया है, तो आप क्या करेंगे कि 3 अंक के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 अंक ऑलरेडी आपको दिया गया है 300 आपका 42, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा 3 अंक के बाद, तो आप एक जीरो लगा दीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप बेहिचक इसको आप ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 4.114 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन अगर आपका सी आ रहा है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि a/3 b/4 और c/7 है तो कहा जा रहा है कि a + b + c अपॉन आपका c का वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया a, और इसको अनुपात के रूप में ले लें तो शायद कि ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 1/3 और दिया गया यहाँ पर आपका 1/4 और आपको दिया गया 1/7, मतलब 1 आपको 3 दिया गया है, फिर आपका 1/4 दिया गया है, और फिर यहाँ पर आपका 1 अपॉन आपको 7 दिया गया है। साथियों ये आपका बराबर है, रेशियो में मत लिखिएगा, क्योंकि रेशियो में अगर आप लिखेंगे तो लीनियर में बनाने के लिए हरों का एलसीएम लेकर के आप सभी पार्ट में गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बराबर में है। और बराबर से जब भी कभी आपको रेशियो लिखना रहे तो सीधा आप इसको पलट दीजिए, सीधा आप इसको पलट दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब यही आपका आ गया ABC का आपका अनुपात। लेकिन यही नहीं, क्वेश्चन में कहता है कि A + B + C, मतलब 7×4 11 और 3 आपका कितना हो जाएगा 11 और 3 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 14 हो जाएगा। और C का मान आपका कितना दिया गया है, C से भाग करना है, C का वैल्यू हमारा 7 दिया गया है, तो 7 नीचे में रखेंगे और इसको काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। बस इस पर आपको यहाँ पर वैल्यू आपको रख देना है। तो साथियों आपका पूरा क्लास आज आपका खत्म होता है। काफ़ी लंबा क्लास आज आपका चला। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। और आज की इस क्लास में जो भी छात्र 15+ सही कर दिए होंगे उसकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी और कटअप के दायरे को आप पार कर चुके हैं, क्योंकि आज का क्वेश्चन का जो लेवल है ये काफ़ी खतरनाक रहा। और कार्यालय परिचारी में इस लेवल से अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर एग्जाम में आप 20+ आप या लगभग आप 25 के करीब आप एक्यूरेसी आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी आपने देखा कि कितना भी खतरनाक क्वेश्चन रहे बिल्कुल आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका पूरी तरीका से डेडिकेशन होना चाहिए, पेन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, और लगातार जब आप पेन चलाएंगे बनाने का प्रयास करेंगे निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन बनना आपका शुरू हो जाएगा। साथियों अगर पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आप सभी लोग फीडबैक देंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पेड बैच का जो फी है ओनली आपका 149 है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, तो इस कारण से 149 लिया जा रहा है, जिससे कि आप तैयारी बेहतर तरीका से कर पाएं। बाकी ऑनलाइन आपको टेस्ट भी मिल जाता है, टेस्ट मार करके आप खुद के इंप्रूवमेंट को आप जज कर पाएंगे। तो 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।